अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए लेटेस्ट खबर ये है कि पाकिस्तान के टी20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाए जाने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी इसलिए इम्कानात बढ़ते जा रहा का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि शाहीन को टी20 की कप्तानी से हटा दिया जाएगा, लेकिन इम्कानात इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक तो शाहीन शाह अफरीदी की जो बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के अंदर और जो इस पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस थी वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और दूसरे इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौजूदा सेटअप है वो ये समझता है कि अगर आपने बाबर आजम को कप्तानी से 4 साल बाद हटा के तब्दीली ही लानी थी तो फिर शाहीन की बजाय रिजवान बेहतर ऑप्शन है। रिजवान उससे कहीं दर्जे बेहतर कप्तान है, तो रिजवान ज़्यादा हक रखते हैं। और क्योंकि टीम का फ़ायदा सोचना है तो शाहीन के ये जो अभी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 3 विकेटें गिरने के बाद डेविड वीज़ा, सिकंदर रज़ा से पहले बैटिंग पे आ जाना, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी उसने ऐसे ही किया था कि मुस्तनद बल्लेबाज बैठे होते थे, उनसे पहले वो खुद बैटिंग पे आ जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें सामने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौजूदा सेटअप है, स्पेशली जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं और जो उनके रफ़का हैं, वो ये समझते हैं कि शाहीन को ही अगर कप्तान रखना है टी20 वर्ल्ड कप के लिए तो फिर बाबर के बाद अगर कोई बेहतर ऑप्शन है तो वो मोहम्मद रिजवान है। फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ कि शाहीन को हटा दिया जाएगा। बाज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी तब्दीली जो है वो हर 2 महीने बाद अच्छी नहीं होती है, लेकिन बाज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान जिन्होंने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकातें की और जो मोहसिन नकवी के जो रफ़का हैं और जो ख़ुद चेयरमैन वो सोचते हैं, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उनको ये लगता है कि ये जो ज़का अशरफ ने हाइब्रिड तब्दीली की थी, ये जो ज़बरदस्ती की तब्दीली की गई थी बाबर आजम को वाइट बॉल की कप्तानी से हटा के, और उनको वाइट बॉल की कप्तानी से हटाने के पीछे जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि ज़का अशरफ के बेटे को बाबर आजम पसंद नहीं थे। और इनफैक्ट ज़का अशरफ के बेटे को बाबर आजम पसंद नहीं थे, बल्कि उनके जो दोस्त थे उनको वो पसंद नहीं थे। तो इस बुनियाद के ऊपर उनको जो है वो ये फ़ैसला किया गया कि कप्तानी से हटाया जाए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में होने जा रहा है उसके लिए शाहीन पाकिस्तानी टीम के लिए मौजूद कैप्टन साबित नहीं हो सकते हैं। मैंने बताया कि शाहीन के जो कैप्टन का एक एटीट्यूड होता है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसकी अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो सेटिस्फेक्शन शायद शाहीन को होगी, लेकिन ना तो टीम को है, ना फैंस को है, ना क्रिकेट बोर्ड को है, ना उनके साथी प्लेयर्स को है कि थ्रू आउट एशिया कप से अब तक उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस का मेयार गिरा है। आपका जो कैप्टन होता है उसने टीम को फ्रंट से लीड करना होता है, और अगर आपका कैप्टन आके 3 विकेटें गिरी हैं और वो खुद आके बैटिंग लेना शुरू कर दे, और जिसका काम भी नहीं है बैटिंग करना, उसका काम विकेटें लेना है, उसका काम अब इस पीएसएल के अंदर 6 टोटल ऐसे थे जो लाहौर कलंदर की टीम दूसरी बॉलिंग जब उनको मिली तो बॉलिंग करते हुए और कप्तानी करते हुए उनको उन हदफ का दिफा करना था जो कि लाहौर नहीं कर सका। सो वो सारी चीज़ें खुल के सामने आई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब इस तब्दीली के बारे में सीरियसली सोच रहा है और ये इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। मैं इससे अगली बात भी कर सकता हूँ, बट मैं क्योंकि इम्कानात कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये डिबेट चल रही है। हफीज़ का मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था बीबीएन स्पोर्ट्स के ऊपर कि हफीज़ कंटिन्यू नहीं करेगा, हफीज़ ने कंटिन्यू नहीं किया है, तो ख़बर इससे अगली भी है, लेकिन मैं इसलिए आपको सिर्फ इम्कानात बता रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल इसको इम्कानात तक रख रहे हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ। इसके अंदर जो दूसरी बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान का अगला टी20 कप्तान कौन होगा। क्या बाबर वापस कप्तानी लेंगे, ये बाबर पर डिपेंड करता है, लेकिन रिजवान जो है वो एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि अगर बाबर को 4 साल बाद कप्तानी से हटा के उनको बतौर बल्लेबाज खिलाना है, उनको कप्तानी वापस नहीं देनी, तो फिर रिजवान बेहतर ऑप्शन है, रिजवान डिज़र्विंग ऑप्शन है और रिजवान ही हकदार था। ज़का अशरफ ने उस वक्त रिजवान को ये कह के कप्तान नहीं बनाया था बाबर आजम के बाद कि ये तो एजेंटों का बंदा है, ये तलहा रहमानी का बंदा है, ये फ़िलाने का बंदा है, ये प्लेयर्स कि जो है वो एक एजेंट फर्म चलाते हैं, तो इसलिए उसको नहीं बनाया गया और एक बिला वजह का इल्ज़ाम लगा के रिजवान को कप्तानी नहीं दी गई थी। और बाद में फिर जब प्रेशर पड़ा था रिजवान को कप्तानी ना देने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, तो उसको वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया था। अब रिजवान एक मजबूत उम्मीदवार ज़रूर है। अब ये डिपेंड बाबर पे करता है
कि बाबर जो हैं वो बतौर लीडर वापस कप्तानी में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, लेकिन रिजवान एक मजबूत उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में सोच रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी को जो बचाने के लिए शाहिद अफरीदी जो कोशिशें कर रहे हैं कि उनको कप्तान होना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस कप्तानी और फिर 23 साल की उम्र के कप्तान को अभी ये मुत्तफ़िका तौर पे एक राय पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है कि शाहीन जो हैं वो अभी मेच्योर कैप्टन नहीं है, उनके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी होनी चाहिए, तभी उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस कप्तानी के लिए कंसीडर कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लिए ख़बर यही है कि शाहीन शाह अफरीदी T20 फॉर्मेट की कप्तानी अपने हाथों से लूज़ करने जा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि आगे मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।